नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज परसेंटेज की क्लास तीसरी है, क्लास थर्ड है। दो क्लास में परसेंटेज का जो बेसिक है या प्रतिशतता की हमने और थोड़ी बेसिक्स है आगे की बात थोड़ी शुरू की थी। आज उससे आगे परसेंटेज में आज थोड़ा सा और चलते हैं। पिछली जो दो क्लास है परसेंटेज की वह सभी ने देख ली होगी, यदि नहीं देखी तो जरूर देख लेना, क्योंकि क्लास फर्स्ट से ही बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा और स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो होगी सारी चीज। क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% व 50% बढ़ी है। 20% दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20%, जो पहली संख्या है वो 20% बढ़ी है, जो दूसरी संख्या है वो 50% बढ़ी है। देखो ये एरो का चिन्ह ऊपर की ओर है तो इसका मतलब कि बढ़ी है। तो क्वेश्चन वाले ने कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% व 50% बढ़ी है। किससे, किसके रेस्पेक्ट में? जो थर्ड नंबर है, जो तीसरी संख्या है, तो मुझे मान लिया कि ये तीसरी संख्या कितनी है, 100% है। मान लो या ऐसा अपने मन में मान लेना कि ये जो तीसरी संख्या ये कितनी है, ये 100% है। इसे हम लेट्स कर लेंगे, मान लेंगे। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की रेस्पेक्ट में कितनी है, या ऐसा यही लिख लें। पहली संख्या 20% बढ़ी, दूसरी संख्या 50% बढ़ी है। ठीक है, किसके अपेक्षा, किसके रेस्पेक्ट में? थर्ड नंबर के रेस्पेक्ट में। तो मान लिया मुझे कि जो तीसरी संख्या है वो 100% है। तीसरी संख्या कितनी है? 100% है, 100% है। एक बात याद रखना, ठीक है, कि यदि परसेंटेज में, यदि प्रतिशतता में वृद्धि हो, बड़ी हो, लार्ज नंबर हो, तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, ठीक है, 100 में ऐड करके उसे लिख देंगे। जैसे ये जो पहली संख्या है ये तीसरी संख्या के थर्ड नंबर के रेस्पेक्ट में जो ये फर्स्ट नंबर है ये कितना बड़ा है, ये 20% लार्ज है, 20% बड़ा है। ठीक है, तो मुझे कहा इसमें ये 100 है, ये 100 है, ये बड़ा है, तो 20 जोड़ कर लिख दो तो क्या आ गया, 120। क्या आ गया, 120। ठीक है, अब दूसरी जो संख्या है वो जो तीसरी संख्या है उसके रेस्पेक्ट में कितनी बड़ी है, 50% बड़ी है, तो क्या आ गया, 150। ठीक है, एक बात याद रखनी है बस, ठीक है, कि यदि प्रतिशतता में वृद्धि है, यदि परसेंटेज में वृद्धि है, ठीक है, तो 100 में जोड़ के लिख देना है, और यदि प्रतिशतता में कमी है तो 100 से घटा के लिख देना है। ठीक है, तो पहली संख्या 120 बन गई, दूसरी संख्या 150 बन गई। अब इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। ये पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो मतलब कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, देखो मुझे सारी बात बिल्कुल समझाई थी, इससे पहले सारी बात पढ़ाई थी, मुझे बताया था कि यदि कहीं कितने प्रतिशत आ जावे, क्या जावे, कितने प्रतिशत, ठीक है, तो वहां पे का की के ढूंढ लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल थोड़ी सी बात देखेंगे। इसने पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है ना, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड जो नंबर है उसके रेस्पेक्ट में व्हाट परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, देखो ये मुझे सारी बात बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पहले समझाई थी। क्वेश्चन में क्या आ गया, कितने प्रतिशत। ठीक है, अब पहचान क्या थी, का की के, क्या थी पहचान, का की के थी। ठीक है, उससे जो जस्ट पहले वाला नंबर है, उससे जो जस्ट पहले वाली संख्या है वो हमेशा कहां जाया करे, बटे में।
देखो दोस्तों, यहां पे केवल एक ही गलती होगी इस क्वेश्चन में कि भाई या पहली संख्या बटे में रखूं या ऊपर रखूं, या दूसरी संख्या बटे में रखूं या ऊपर रखूं, और कोई गलती किसी से नहीं होती है। केवल इस क्वेश्चन की बिल्कुल पहचान बना लेनी है तुमने बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। मुझे यह सारी बात पहले भी आप लोगों से समझा चुका था, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में पूछ रहा, तो दूसरी संख्या कहां जाएगी, बटे में, तो क्या आ गया 150। पहली संख्या को पूछ रहा, ठीक है, तो 120, ठीक। प्रतिशत में पूछ रहा तो गुणा में क्या कर देना, 100 कर देना। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, काट लेंगे, से 1 0 कैंसिल आउट करेंगे, 3 चौक 12 कर देंगे, 3 पंजा 15 कर देंगे, 5 सा काट दो, 20 पंजा 100 और 20 चौक 80%। तो आंसर क्या आ गया हमारा, निकल गया, आंसर आ गया 80%, ठीक है। कि भाई फर्स्ट नंबर जो सेकंड नंबर के रेस्पेक्ट में है वो कितना है, 80% है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें जो सीखने वाली बात है यह है इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट वाली बिल्कुल लाइन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल समझ आएगी सारी बात बहुत बढ़िया तरीके से। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस टाइप का ही है, ठीक है, कि प्रैक्टिस भी साथ साथ होती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। उसने कहा कि भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहां भी दो संख्याएं हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% छोटी है, ठीक है। 30% व 40% छोटी है। अब की बार क्या कहा कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो है, ठीक है, वो थर्ड नंबर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये जो थर्ड नंबर है ना, जो ये तीसरी संख्या है, इसे चाहो तो अपने मन में बना लो, इसे चाहो तो अपने मन में बना लो, अपने मन में सोच लो, या ऐसा लिख लो, ठीक है, राइट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। उसने कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्या है, ये तो 30% के है, छोटी, तो नीचे को एरो का निशान करेंगे पहचान के लिए, ये 40% छोटी है, 40%, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉलर देन है किसके रेस्पेक्ट में, थर्ड नंबर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखते हैं बस, ठीक है। मुझे मान लिया, हम लेट्स अपनी तरफ से मान लेंगे कि भाई तीसरा नंबर क्या है, 100% है, क्या मान लिया, 100% है। अब देखो, ये जो स्मॉल है, ये जो कमी है, जो कम है, ठीक है, ये परसेंटेज में है। और मुझे तरफ से अभी एक बात बताई थी कि यदि परसेंटेज में वृद्धि हो या प्रतिशत में कमी हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, यदि वृद्धि है, लार्ज है, तो 100 में जोड़ के लिख देंगे, कमी है तो 100 से घटा के लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें कमी है तो 100 से घटाओगे से तो कितना बन जाएगा, ये 70% बन गया, और ये कितना बन गया, ये बन गया 60% बन गया, ठीक। यहां तक समझ आया होगा। अब उसने पूछा क्या, अब उसने ये कहा कि दूसरी संख्या, क्या कहा, दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है, क्या कहा, दूसरी संख्या पहली संख्या की। अब देखो की किसके साथ में आया, पहली संख्या की, और मुझे कहा था जिसके साथ की आता है वो कहां जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो किसको पूछ रहा, दूसरी संख्या को, जिसको पूछता है वो ऊपर आएगा, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में पूछता है, फर्स्ट नंबर के रेस्पेक्ट में पूछता है वो बटे में आ जाएगा। परसेंटेज में आंसर पूछता है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। आ गया कितना, ठीक है, 600 बटा क्या आ गया, 7 आ गया। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा भाग कर लेंगे, ठीक है। 7 8 56 आ गया, बच गया कितना, 4, 40 हो गया, ठीक है। 7 पंजे 35 हो गया, तो क्या आ गया, 85 सही 5/7%, 85 सही 5/7% आ गया उत्तर, ठीक है। बिल्कुल समझ पड़ी होगी, बिल्कुल टाइप वाइज, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल पूरा चैप्टर खत्म करेंगे परसेंटेज का, जिससे कि कोई भी दिक्कत आगे क्वेश्चनों में ना आए, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है।
तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन के इसी टाइप का एक तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से। अब की बार मैं तीसरी संख्या नहीं लिखता, राइट डाउन नहीं करता, केवल अपने मन में मान लेंगे, ठीक है, अपने दिमाग में सोच लेंगे, ठीक है। इसने कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% कम, 20% कम है तो नीचे का एरो का निशान पहचान के लिए, ठीक है, वह 20% अधिक है, वह 20% अधिक है। देखो यहां से थोड़ी सी केवल पहचान बनेगी, ठीक है। या क्या है, तीसरी संख्या से 20% कम, या क्या है 20% अधिक, ठीक है, जिससे कि आगे दिक्कत ना आवे, जल्दबाजी में नहीं क्वेश्चन करना बिल्कुल भी, ठीक है। तीसरी संख्या के रेस्पेक्ट में अब मुझे अपने आप मान लिया कि तीसरी संख्या 100% है, तो इसे हम क्या करेंगे, ये कम है तो 100 में से घटा कर लिख देंगे, कितना आ गया 80। ये अधिक है तो 100 में जोड़ कर लिख देंगे, ये कितना आ गया 120, ठीक है। अब पूछता क्या है वो देखेंगे। तो इसने कहा, तो पहली संख्या, इसने क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। अब देखो जो ये फर्स्ट नंबर है ना, जो पहला नंबर है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा कि व्हाट परसेंटेज, किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड नंबर के रेस्पेक्ट में पूछता है, ठीक है। तो भाई पहली संख्या कितनी है, फर्स्ट नंबर 80 है, किसके रेस्पेक्ट में पूछता है, सेकंड नंबर के रेस्पेक्ट में पूछता है, इसको बटे में ले लेंगे हम, ठीक है, और प्रतिशत में पूछता है, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी, ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, ठीक है, कितना आ गया 200/3 आ गया, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66 सही 2/3%। तो उत्तर क्या आ गया, 66 सही 2/3%, ठीक है। बिल्कुल समझ आया होगा। केवल एक टाइप के ना, एक टाइप के 4-5 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल समझ बन जाएगी, बिल्कुल, ठीक है, दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस कर लेना, बुक से फिर प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, बिल्कुल समझ आते चल जाएगी। अच्छा, अभी तक एक बात देखी होगी 3 क्वेश्चनों में, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है ना, ये परसेंटेज की जो कम है ज्यादा है, ये पूरी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, पूरी वैल्यू है। अच्छा एक क्वेश्चन में, अच्छा एक बात बताओ, वैल्यू तो फ्रैक्शन में भी बन सकती है भाई, 20% की जगह 12.5% दे सकते हैं, 11 सही 1/9% दे सकते हैं, तो दिक्कत कुछ नहीं आने की, बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसी टाइप के है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी टाइप का, ठीक है। क्या कहा, इसने कहा कि दो संख्याएं में ही दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब उसने परसेंटेज में ही बात कह रखी, उसने कहा क्रम से 12.5% तथा, देखो ये दे दिया 12.5% तथा, ठीक है, तथा 25% क्या दिया, अधिक है। क्या, जो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर है वो क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में, तीसरी संख्या के रेस्पेक्ट में, थर्ड नंबर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं माननी बिल्कुल भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने की। ये 12.5% है तो फ्रैक्शन में दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कहा, ठीक है, कि जो ये थर्ड नंबर है ना, वो 100% हमने अपने मन में मान लिया, ठीक है। अब यदि अधिक है, वृद्धि है, इंक्रीमेंट है, लार्जर है, तो क्या करेंगे, इसे ऐड करके लिख देंगे, और यदि क्या है स्मॉलर देन है, ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, घटा के लिख देंगे, ठीक है, 100 में से घटा के लिख देंगे। तो इसे जोड़ कर लिख दो, कितना बन गया 112 सही 1/2% बन गया, ठीक है। ये कितना बन गया 125% बन गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। 112 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 224 आ जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 225/2 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। भाई ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। अब थोड़ा सा सोल्व और कर लेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो ना भाई,
ठीक है, तो ये कितना आ गया 225 आ गया, और ये कितना आ गया 125 दूनी कितना आ गया 250 आ गया, कितना आ गया 250 आ गया। ये बताओ भाई बिल्कुल सिंपल बन गया नहीं बन गया? केवल कंफ्यूजन के लिए ऐसी संख्या डालने का पेपर वाला एग्जामिनर जो बिल्कुल है कंफ्यूजन के लिए इस प्रकार की संख्या डालने का, पर हमें डर नहीं है इन संख्याओं से बिल्कुल भी। ठीक है, तो पहला नंबर अब कितना 225, दूसरा नंबर कितना 250। अब पूछता क्या है देखेंगे, कह रहा कि पहली संख्या, क्या पूछता है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। क्या पूछता है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो वही अपना काम, पहली संख्या कितनी 225, दूसरी संख्या कितनी इसके रेस्पेक्ट में पूछता है 250, परसेंटेज में उत्तर पूछते हैं, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, काट पीट करेंगे। अब 25 से काट लो ना, ठीक है, 25 नंबर 225, ठीक है, और 25 ढाई 250, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 की 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया 90%, 90%। देखो इस टाइप के जो ये क्वेश्चन है, मुझे 4 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया, ठीक है, जिसमें क्या था, किसी क्वेश्चन में इंक्रीमेंट था, बस इंक्रीज थे दोनों नंबर, ठीक है, किसी में दोनों नंबर क्या थे स्मॉल थे, छोटे थे। अगले क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों का कंटेंट में लेकर आ रहा बिल्कुल, ठीक। तीसरे क्वेश्चन में एक में वृद्धि थी, एक में कमी थी, और फोर्थ क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी वैल्यू क्या करा, ठीक है, फ्रैक्शन में लेकर आ गया। ठीक है, तो पेपर में जो पेपर का जो सार आएगा ना, पेपर का जो कंटेंट आएगा बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, वैल्यू कोई दिक्कत नहीं आने की, बिल्कुल सेम कंटेंट में आपसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉपर नोट्स बना देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप चले, अब अलग टाइप की बात करेंगे थोड़े सा, ठीक है, उसके भी 4-5 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल 3-3 4-4 क्वेश्चन हर टाइप से, कि हमारी नजरों के सामने से प्रत्येक क्वेश्चन निकल जाए, जिससे कि पेपर में दिक्कत ना आवे। ठीक है, तो अगले टाइप की अगले क्वेश्चन की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसकी भाषा की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, उसने कहा यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, ओहो, ए की आय बी की आय से इनकम, ठीक है, ए की आय जो ए की इनकम है वो बी की आय से, बी की इनकम से कितने अधिक है 10% अधिक है। तो ये बताओ 10% अधिक है, किसकी आय है 10% अधिक है, ए की ना, ठीक है, ए की आय तो 10% अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में बी की आय से। अच्छा एक बात बताओ फिर तुम छोटी सी, ठीक है, मान लो मुझे मान लिया, ठीक है, कि भाई बी की आय 100% है, बी की आय कितनी मान ली 100% मान ली, ठीक है, तो ए की आय कितनी आ जाओगी भाई, अधिक है लार्ज है, तो ऐड करके लिख दो, कितनी आ गई 110 आ गई, खत्म बात बन गई। ठीक है, भाई देखो उसने क्या कहा, उसने यूं कहा कि ए की आय 10% अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में बी के रेस्पेक्ट में, और उन्होंने तरह से भी एक बात बताई थी कि यदि परसेंटेज में प्रतिशतता में कहीं भी वृद्धि और कमी की बात हो न, और अपनी तरफ से वैल्यू माननी पड़ जावे, तो हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो B की आय कितनी 100%, A की आय 10%, 10% इससे क्या थी ज्यादा थी, लार्ज थी, तो ये कितनी आ गई 110 आ गई। ठीक है, अब पूछा क्या, पूछ क्या रहा, तो उसने कहा B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, किसकी पूछी, B की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बी की इनकम कितनी है, बी की आय 100 रुपए है, ठीक है, ए की कितनी 110 है, तो बी की कम तो है ही। ठीक है, कितनी कम है बी की कितनी कम 10 कम, कितनी कम 10 कम, और किसके रेस्पेक्ट में कम है, ए के रेस्पेक्ट में कम है। अब एक बात याद रखियो, जिसके रेस्पेक्ट में क्या होगी कमी या वृद्धि होगी, वो हमेशा क्या आएगा बटे में आएगा। तो किसके रेस्पेक्ट में कम है या 10, ए के रेस्पेक्ट में, और इसका मान कितना है 110, और प्रतिशत में बताना है गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दो।
तो 1/11 आ गया और गुणा में 100। देखो मैं जो वैल्यूज वो जो सारणी में थर्सर लिखवाई थी यहां काम आएगी में, ठीक है। 1/11 का परसेंटेज मान, 1/11 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। यदि मैं देखो अब 11 से यदि हम इससे बात करें कि 11 9 99 1 बच गया, नहीं 1/11 के एकदम लिखना है, कितना आ गया 9 सही 1/11%। क्या है, कम है, क्या है, कम है, बिल्कुल एरो का निशान देंगे, ठीक है। कम है तो नीचे को, वृद्धि है तो ऊपर को देंगे। तो बिल्कुल बात समझ में आई होगी इस क्वेश्चन की भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का 3-4 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। किसका वेतन, नीता, नीता का वेतन किसके वेतन से, पायल के वेतन से 25% अधिक है। और किसका वेतन अधिक है, नीता का, किसके वेतन से, पायल के, ठीक है। कितना अधिक है, 25% अधिक है। अच्छा एक काम करो, मुझे थोड़ा सा देखो अभी बताई बात कि परसेंटेज में वृद्धि या कमी है तो 100 में जोड़ के लिख देंगे। तो पायल का वेतन मुझे क्या मान लिया 100%, तो नीता का वेतन कितना आ जाएगा 125, खत्म, ठीक है। पूछ क्या रहा देखेंगे, तो कहा पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो पायल का वेतन कितना 100, नीता का कितना 125, तो कितना कम है पायल का वेतन 25 कम है, कितना 25। अच्छा किसके रेस्पेक्ट में कम है, नीता के, किसके, नीता के, ठीक है। और जिसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, कमी या वृद्धि होती है, ठीक है, उसे क्या कर देंगे बटे में ले आओगे और गुणा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। कैंसिल आउट, 25 पंजा 125 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 20% क्या आ गया कम, ठीक, क्या आ गया आंसर 20% कम। बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। छोटी छोटी बात है, बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहा, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से कितनी कम है 20% कम है, ठीक है। तो ए की आय तो कम है 20%, किस है 20 है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मुझे मान लिया बी की यदि 100% है तो इसकी कम होगी, तो ए की कितनी होगी 80 होगी, 80% होगी, ठीक है। अच्छा मैं बार बार परसेंटेज नहीं लिखने का इस पे, ठीक है। बी की कितनी आय, कितनी इनकम है 100 है, तो ए की कितनी है 80 होगी, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, उसने कहा तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बिल्कुल देखेंगे भाई बी की कितनी इनकम 100, ए की कितनी 80 है, तो बी की कितनी ज्यादा है 20 ज्यादा है, कितनी 20, और किससे ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, किससे ज्यादा है ए से ज्यादा है, और जिससे ज्यादा या कम हो वो कहां आते हैं बटे में आते हैं, ठीक है। और प्रतिशत में उत्तर बताना मल्टीप्लाई 100, तो 20 चौका 80, 4 से क्या काट दो 25 चौका 100, तो 25% क्या आ गया वृद्धि या कमी, 25% ज्यादा है या कम है, क्या है ज्यादा है। इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये इसकी अभिसादत गिरनी है क्लास में, ठीक है, कि यहां क्या ज्यादा है, ठीक है, वृद्धि है तो ऊपर का निशान, कमी है तो नीचे का निशान, नहीं तो पेपर में 2 ऑप्शन मिलेंगे, 25% के 2 ऑप्शन मिलेंगे, लिखा हुआ मिलेगा 25% की कमी 25% की वृद्धि, ठीक है। तो जल्दबाजी में हम क्या कर देंगे कोई सा भी निशान लगा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल समझ आ गई होगी, समझ बढ़ गई होगी इन क्वेश्चनों के प्रति, इस टाइप के प्रति। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा अगले क्वेश्चन में, उसने कहा यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, ठीक है। अब तो देखो समझ बढ़ गई होगी, डायरेक्ट लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। ए की आय 25% कम है ना, ठीक है, कितने कम है ए की आय
25% कम है, किसकी से? 20 है, तो 20 100%, तो यह कितने आ गई? 75। कि कमी है तो 100 में से घटा के लिख दिया बिल्कुल। तो उसने क्या पूछा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो जो बी है, बी की कितनी? 100, ए की कितनी? 75, 75 है, तो बी की कितनी अधिक है ए से? कितनी? 25। और किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या आगा? बटे में 75 और गुणा में क्या कर देंगे? 100, तो 25 दिया 75। अब देखो यहां फिर बात, ये 1/3 है नहीं, देखो जाओ अपनी सारणी याद करो अब बिल्कुल, ठीक है। 1/3 का परसेंटेज मान क्या आएगा? 33 सही 1/3%। कभी से भाग करने लग जाओ यहां, 33 सही 1/3%। क्या है? वृद्धि या कमी? भूलना नहीं बिल्कुल भी, क्या है? वृद्धि है। किसकी आय? बी की आय। किससे? ए से। बिल्कुल बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर हुई होगी चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, इसी टाइप की है, बिल्कुल इसी टाइप का सेम। हर प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है? देखो कुछ क्वेश्चन हम मतलब प्रीवियस ईयर है इस तरह से, कुछ क्वेश्चन अपने आप भी अपडेट करके अपने आप लिखे बनाने पड़ेंगे कि कंटेंट, ठीक है, कंटेंट पूरा तभी होगा कि भाई इस तरह से तो पूछ रहा है, पर यदि इस तरह से पूछ लिया तो एक एडवांस लेवल तक उससे आगे की स्टेप तक आगे लेके चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना? 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें, ए की आय बी की आय से 12.5% कम है। देखो ये जो ऊपर 4 क्वेश्चन थे, इनमें वैल्यू क्या दी मुझे? थर से पूरी दी 20%, 25%, 15%, 10%। पर यदि वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, यू ए आ गया, यू क्या आ गया? बी आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा ए की आय बी की आय से 12.5% क्या है? कम है। एक 12.5% क्या है? कम। क्या है? कम है, ठीक है। अब देखो मान लो मैं से 100% मान लो, अब 100 में से 12.5% घटाओ, अब दो पे तो भाई ये होगा कि ये घटा ही नहीं चलेगा। भाई घटावे किस तरह से? क्योंकि अब वह फ्रैक्शन में है वैल्यू, ठीक है। पर बिल्कुल यहां ध्यान दो, उनमें जो पहले सारे क्वेश्चन कराए उन्हें भी हम इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनियो, वैल्यू यहां फ्रैक्शन में दे दी, क्या दे दी? फ्रैक्शन में। अब यहां ध्यान से सुनो, 12.5% का मान मुझे लिखवाया था, सब बिल्कुल लिखवा रखा, सारणी में जाओ पड़ी, ठीक है। कितना होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8। अच्छा ध्यान से सुनियो, ठीक है, पेपर वाला इस प्रकार के क्वेश्चन फिर अपडेट कर देता है, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनो, उसने कहा कि ए की आय बी की आय से 12.5% कम है। मुझे तरफ से एक बात और सिखाई थी कि ये जो नीचे की वैल्यू होती है ना, ये टोटल मान होता है, और ये होता है इसका 8 का, यदि मैं 12.5% निकाल लूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। निकाल कर नहीं देखना, ये बिल्कुल श्योर है, ये परसेंटेज रिजल्ट होता है, ठीक है। चलो अब वो बी के रेस्पेक्ट में तो बताना हमने, आधार के है, बेस क्या है हमारा? बी, और फिर किसकी लिख देनी? ए की लिख दे, तो बेस क्या हमारा? बी है, ठीक है। तो यह जो नीचे की वैल्यू होती है बेस वैल्यू होती है, क्या होती है? बेस वैल्यू। इसका मतलब यहां ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये जो 8 है ये बी का मान है। किसका मान है? बी का, ठीक है। उसने कहा कि ए की आय बी की आय से 12.5% कम है, तो मुझे मान लिया कि यदि बी की आय कितनी थी? 8 रुपए। कितनी थी? बी की आय 8 रुपए थी। अब उसने कमी की बात करी, कहीं की बात करी? कमी की। 12.5% कम है, निकालना नहीं कभी भी, हमने पता कि 8 का 12.5% क्या आता है? 1। अब देखो कमी है तो इसमें से बेस वैल्यू में से इसको हम घटा देंगे, और यदि वृद्धि है तो इसमें इसको जोड़ कर लिख देंगे। समझ आई होगी बात, ठीक है। तो कमी है तो 8 में से 1 घटा दो तो कितना बन गया? यहां 7। समझ आई होगी, ठीक है। बात नहीं समझ में आवे तो बार बार इस वीडियो को रिपीट कर रोक के देखना है, बिल्कुल ना कोई बात फिर भी समझ में आवे तो कमेंट करके बता देना कि सर ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा इसे डिस्कस कर दो, ठीक है। तो ध्यान दो, यहां ये जो नीचे की वैल्यू होती है हमने क्या मान ली? बेस वैल्यू, आधार वैल्यू। हमने मान लिया कि बी का जो इनकम है वो 8 है और ए की कितनी है? 7, ठीक। उसने कमी कही थी तो हमने कमी कर दी,
पूछता क्या है, उसने कहा तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, लार्ज है। ठीक है, तो बिल्कुल यहां ध्यान देंगे। ठीक है, ए की 7 बी की 8, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, ए से ज्यादा है। ए का मान कितना, 7, प्रतिशत में पूछता है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और 1 फिर अपने सारणी में जाओ, 1/7 का परसेंटेज रिजल्ट में डायरेक्ट लिखवाना, क्या कितना होता है, 14 सही 2/7%। क्या कम या ज्यादा है, लार्ज है स्मॉल, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो क्या पूछा था इसने, अधिक है, तो अधिक के बाद ऊपर को चिन्ह दे देंगे। ठीक है, यहीं से इन चीजों की प्रैक्टिस करनी, नहीं तो सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करोगे और ऑप्शन में आकर गलत कर जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल समझ आई होगी बात। यदि वैल्यू इस तरह से फ्रैक्शन में भी आ जाए, जो पहले 4 क्वेश्चन कराए ना, इस टाइप से बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं आने की, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। ठीक है, तो अब यहां अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, छठा क्वेश्चन इसी टाइप का बिल्कुल। ठीक है, इसी से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि राम की आय शाम की आय से, राम की आय शाम की आय से, राम की आय शाम की आय से, उसने कहा 11 सही 1/9% अधिक है, 11 सही 1/9% अधिक है। देखो, जब हम सीखते हैं चीजों को तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सारी चीज कट कर देंगे, बिल्कुल एक लाइन में 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो वही बात, देखो यदि मैं इसे 100 मान लूं, इसे 111 से 1/9 मान लूं, नहीं करने के बिल्कुल भी। ठीक है, एक पैड़ी पे बिल्कुल नहीं चलना। ठीक है, जहां से भी क्वेश्चन आसान होगा, ठीक है, वहीं से उसे सोल्व हम कर देंगे। ठीक है, तो इसे इसका फ्रैक्शन मान खोल लो ना, बता रहा क्या मुझे, 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। कितनी होती है, 1/9 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब उसने क्या कहा, राम क्या है शाम क्या है से इतना अधिक है। ठीक है, तो आधार क्या है, बेस वैल्यू क्या है, शाम। ठीक है, तो हमारी बेस वैल्यू इतनी होती है, इसका मतलब शाम की आय कितनी मान लूं मैं, 9, शाम की आय कितनी, 9। अब उसने क्या कहा, या क्या है, 11 से ही 1/9% क्या है, अधिक है, लार्ज है, तो 9 का 11 से ही 1/9, ये रिजल्ट मिलता है। करके बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल श्योर है यह चीज। ठीक है, अब इसने क्या कहा, वृद्धि कही, अधिक कहा, ठीक है, इंक्रीमेंट कहा, लार्ज कही। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इस 9 में 1 को जोड़ कर लिख देंगे, तो कितना आ गया, 10 आ गया, खत्म। ठीक है, अब पूछा क्या उसने, ये देखेंगे, तो उसने कहा तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, शाम की कितनी, 9, राम की कितनी, 10, तो कितनी कम, 1 कम। कहां से कम, राम से कम, राम की कितनी, 10%। आंसर बताना है। ठीक है, तो कितना आ गया उत्तर, 10%। क्या कमी या वृद्धि, कमी, बिल्कुल भूलना नहीं है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन करेंगे और बाद में लास्ट में ऑप्शन लगाते समय गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखो इस टाइप के हमने कितने क्वेश्चन करे, 6 क्वेश्चन करे। कंटेंट है बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से मैं तब तक सारी बात बताई। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक, चलो आगे देखेंगे और थोड़ी सी बात, बिल्कुल पूरा मैं कराऊंगा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, जबरदस्त कंटेंट के साथ। ठीक है, एक भी चीज, ठीक है, उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि भाई तुम्हारे पेपर में एक भी क्वेश्चन छूट ना पावे, कंटेंट से कॉन्सेप्ट सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगले टाइप की बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप की थोड़ी सी बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। क्वेश्चन क्या है, 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। इस क्वेश्चन को तो मैं लिख भी दूं, कोई छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 20 को 80 के प्रतिशत के रूप
रूप में व्यक्त करो, व्यक्त करो। ठीक है, क्या है? 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। यह क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार इस भाषा में पूछा गया। मुझे कहा अर्थमेटिक जो अंगणित है केवल भाषागत प्रश्न बनेंगे, भाषा के ऊपर कमांड बनानी है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड बनानी, बस और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनियो बात मेरी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इस टाइप की बात हमने बहुत पहले सीख ली, जो पिछली 2 क्लास थी उनमें हमने सीख रखी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, कई क्वेश्चन भी इसके ऊपर कर रखे, पर है क्या, बस केवल ये जो लैंग्वेज है ना थोड़ी सी बना कर लिख रखी है। ठीक है, क्या पूछा? 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। क्या कहना चाह रहा है? यदि हम इसे दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में पूछे ना, तो तुम कहोगे कि हाँ सर आपने क्वेश्चन पहले करा दिया। ये पूछ रहा कि 20 80 का कितना प्रतिशत है। क्या पूछ रहा कि 20 80 का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। बस क्या करा इसने, का की के 3-4 बार इसमें लगा दिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ, ठीक, और गलत बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, तो इसका सोल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे। क्या कह रहे हो कि जो 20 है वो 80 का कितना प्रतिशत है? आगे उत्तर कुछ नहीं है, 20 चौका 80, 4 से 25 चौका 100, तो आंसर कितना आ गया? 25%। हर प्रकार के क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, हमारी नजरों के आगे से एक बार हर टाइप का क्वेश्चन निकल जावे तो पेपर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का थोड़ा सा, इसी प्रकार का थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, ठीक है, और गलत हुआ बहुत बार। क्वेश्चन क्या है? 250 को 250 को 50 के 250 को 50 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। कंटेंट के ऊपर ध्यान देना, बिल्कुल कंटेंट नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है, कम नहीं मिलने का कंटेंट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी बात मिलेगी। कंटेंट बहुत जबरदस्त होगा। ठीक, क्या कहा कि 250 250 को, ठीक है, 50 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। यह क्वेश्चन बहुत बार गलत हुआ एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यू कह क्या रहा, ठीक है, कि ये जो 250 है ना, ये 50 का कितना प्रतिशत है ये बताना था। ठीक, काट पीट तो, ठीक, 1 0 से 1 0, 5 5 25 कैंसिल आउट हो गया, तो उत्तर क्या बन गया? 500%। उत्तर क्या बन गया? आंसर क्या बन गया? 500%। अब ये जो आंसर 500% आया ना, इससे आते ही बच्चों के मन में एकदम हलचल पैदा होगी। ठीक है, कि टोटल वैल्यू परसेंटेज की 100% है, ये 100 से ऊपर कैसे चला गया? ठीक नहीं, जो अपना कॉन्सेप्ट है, जो अपना लॉजिक है, उस पर बिल्कुल अड़ग रहना है। ठीक है, उस पर डटे रहना है। ठीक, हुआ क्या, ये जो 500% आते बच्चों ने क्या करा, बच्चों के मन में एकदम गलत हो गया। ठीक है, एकदम क्या आया कि ये तो 100 से ऊपर चली गई वैल्यू, गलत हो गया, तो एकदम इसको पलट दिया। क्या किया? इस 50 को परख दिया, 250 को नीचे रख दिया, गुणा में 100 रख दिया, ऑप्शन पहला ही था, गलत हो गया। तो गलत नहीं करना बिल्कुल भी। आंखों के आगे से हर क्वेश्चन निकलवाऊंगा मैं बिल्कुल, तुम्हारे जिस टाइप का पेपर आता है उस टाइप के पेपर में, ठीक है, इस कंटेंट के साथ, ठीक, हर क्वेश्चन निकलवाऊंगा आंखों के आगे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। केवल समझने के लिए, सीखने के लिए किसी भी टाइप को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, देखो 4-5 क्वेश्चन सफिशिएंट है, फिर अपनी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसके बाद अपनी प्रैक्टिस बुक से करना। ठीक है, बिल्कुल बात बन जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगले टाइप की थोड़ी सी हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्या कहा? किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में, मुझे खास से भिन्न बताई क्या होती है, इसमें p बटा क्या का रूप हो। ठीक है, 220% की वृद्धि करने पर अंश में कितने की वृद्धि? न्यूमरेटर में कितने की वृद्धि? 220% की वृद्धि। न्यूमरेटर में कितने की वृद्धि? 220
20% की वृद्धि, ठीक है। और फिर क्या कहा, तथा हर में डिनोमिनेटर में कितने की वृद्धि, 150% की वृद्धि। ये की क्वेश्चन में कहा किसी भिन्न के अंश में, कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, उसके जो अंश है मतलब न्यूमरेटर है, वो क्या किया, 220% की वृद्धि इंक्रीज कर दी, हर में 150% की वृद्धि कर दी। करने पर क्या कहा, परिणामी भिन्न जो रिजल्ट आया, परिणामी भिन्न कितने, 4/5 है। कितनी है, 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। ये क्या पूछ रहा कि मूल भिन्न क्या थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, ठीक है। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखो आसान बहुत है, पर एक छोटी सी चीज है जो हमें इसमें पकड़नी है, ठीक है। मुझे मान ले कि भिन्न हमारी x/y है, मान ली मुझे क्या, भिन्न हमारी x/y है। देखो भिन्न का रूप होता ही है। अब उसने क्या कहा, उसने ये कहा, ठीक है, कि अंश में 220% की वृद्धि, हर में 150% की वृद्धि। अब देखो जो बच्चे हमें गलत कहां कर जावे, जल्दबाजी में गलत कहां कर जावे, ठीक है, क्या कर देवे एकदम जल्दबाजी में कि अंश है गुणा 220, हर है गुणा में 150 बराबर जो भी रख देवे। काट पीट करे, ऑप्शन पहले मिलते हैं, काट पीट के पहले ही ऑप्शन मिले आंसर में, और लगा के बिल्कुल लेके बहुत आसान पेपर आ रहा था भाई, कुछ भी नहीं पूछ रहा क्या, नहीं, लॉजिकल चीज है बिल्कुल सारी। ध्यान दियो, थोड़ा सा ध्यान दो। मुझे तरसे अभी एक बात बताई कि यदि परसेंटेज में वृद्धि हो, कहीं में परसेंटेज में वृद्धि, तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। यदि प्रतिशत में वृद्धि हो तो 100 में जोड़ कर लिखते हैं, और यदि कमी हो तो 100 से घटा कर लिखते हैं। तो भाई एक बात बताओ फिर, 220% है तो परसेंटेज में वृद्धि है नहीं है, प्रतिशत में इंक्रीमेंट हो रहा नहीं हो रहा, तो इसे 100 में जोड़ कर तो लिखो, ठीक है। तो 100 220 है, और 100 तो कितना आ गया, 320। कितना आ गया, 320। कितना आ गया, 320। यहां 150 है, 100 में जोड़कर तो लिखो, कितना आ गया, 250। अब बड़ी बिल्कुल सही बात, या गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, ठीक है, सभी पे आता भी होगा बिल्कुल, पर कॉन्सेप्ट सीखना है बिल्कुल, ठीक है। तो परिणामी भिन्न का मान कितना बताया इसने, परिणामी भिन्न का मान बताया 4/5। कितना बताया, 4/5। अब तो सोल्व आउट करने हैं, बात खत्म होगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। 5 पंजे 25 कटेगा, 4 8 32 कटेगा, बस खत्म, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 यहां चला जाएगा, ये 8 यहां आ जाएगा, बात खत्म होगी। तो x/y बराबर कितना आ गया, 5/8। 5/8। ये थी ओरिजिनल भिन्न, ठीक है, ये थी क्या हमारी ओरिजिनल भिन्न, मतलब ये क्या था, कि मूल भिन्न की बात थी, ठीक है। बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन और करेंगे बिल्कुल इस टाइप का ही, ठीक है, फिर देखेंगे आगे। गलती नहीं करनी। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, बिल्कुल 2 क्वेश्चन कर लेने हैं, समझ बढ़ जाएगी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के प्रति, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न के अंश में या किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर, अब की बार अंश में कितने की वृद्धि, अंश में न्यूमरेटर में वृद्धि कितने का इंक्रीमेंट है, 200% का इंक्रीमेंट है, ये साथ साथ जरूर लिखा करो, ठीक है। हर में डिनोमिनेटर में कितने की वृद्धि है, ठीक है, 400% की वृद्धि है, ठीक है। अब क्या पूछता है, वो कह रहा, ठीक है, कि परिणामी भिन्न क्या है, मतलब कि परिणामी भिन्न, मूल भिन्न, ओरिजिनल भिन्न बता, ओरिजिनल भिन्न पूछता है कि ओरिजिनल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, और परिणाम हमारे दे दिया कि कितना आया, 1 सही 1/20, ठीक। सोल्व करेंगे। मुझे मान लिया भिन्न हमारी x/ क्या है, y, ठीक, क्योंकि भिन्न होती है, ये आंसर हर की बात कर रखी इसने। 200% की वृद्धि, तो मुझे तर से एक बात बताई अभी कि यदि परसेंटेज में वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिख देंगे, तो यहां कितना बन गया, गुणा में 300 बन गया, यहां गुणा में 400% की वृद्धि, तो यहां 100 जोड़ के लिख देंगे, गुणा में 500 बन गया, बराबर, ठीक है। उसने क्या कहा, परिणामी भिन्न क्या दी थी, परिणामी भिन्न दी थी 1 सही 1/20।
परिणामी भिन्न क्या दी, 1 सही 1/20, इसे और सही तरीके से लिखेंगे, 1 सही 1/20 दी परिणामी भिन्न। तो इसे सोल्व कर लें, सोल्व करके लिख देंगे 20 से कम 20 और 1 क्या क्या 21/20, इसे क्या लिख देंगे फिर यहाँ 21/20, क्या लिख देंगे 21/20। क्लियर, कैंसिल आउट करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, 3 7 21 हो गया, ठीक, 5 चौका 20 हो गया, बात खत्म होगी। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन मूल भिन्न क्या आ गई, x/y बराबर 7/4, क्या आ गया 7/4। देखो बच्चों, ये आज परसेंटेज की तीसरी क्लास थी मेरी। कौन सी क्लास, तीसरी क्लास, ठीक है। जो ये वीडियो है बिल्कुल रेगुलर रोज मिलेगी, डेली बिल्कुल रूटीन में मिलेगी, ठीक है। और पूरा मैथ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर रूप से एक बेहतर कंटेंट के साथ, एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है, कराया जाएगा, ठीक है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कंटेंट से लाभान्वित हो सके। जय हिंद, जय भारत।